बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माही कुकिंग स्टूडियो। आज हम अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आए हैं एक न्यू रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। हम अपने व्यूवर्स के लिए आज क्या लेकर आए हैं? चने बाथू के कोफ्ते। कोफ्ते तो हमने सुना था कि मटन के, फिश के, चिकन के, ऐसे हमने बीफ के, लेकिन आज हमने एक न्यू रेसिपी बनाई है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बाथू के कोफ्ते। चलें अंदर से भी आपको चेक करवाते हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त। ऐसे ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब तैयार होती है। चलें बनाना शुरू करते हैं। बाथू के कोफ्ते, वाइट चने। बनाना शुरू करते हैं बाथू के कोफ्ते। कोफ्ते तो बहुत खाए हैं, चिकन के, मटन के, बीफ के, फिश के, लेकिन आज हम जो कोफ्ते बनाएंगे ऐसे बाथू के। बाथू हमने फ्रेश ज़मीनों से लिए, बहुत ही ज़बरदस्त ताज़ा है ये। अब बनाना शुरू करते हैं। दाल और कोफ्ते, चने की दाल। ये ऐसे हमने इसको तोड़ लेना है, जो टहनी है इसकी ज़ाया कर देनी है। ये ऐसे बहुत प्यारा बाथू है, ताज़ा, नरम नरम। सर्दियों में तो बहुत ही आम मिल जाता है। ये वैसे भी सेहत के लिए ठीक है, इसको बनाया करें और ऐसे बच्चों को भी दें खाने के लिए और खुद भी खाएं। साग में भी ये डाला जाता है। ऐसे हमने इसको तोड़ लेना है अच्छे से। अब इसको हमने बारीक, बिल्कुल बहुत बारीक बारीक हमने इसको काट लेना है। इस तरह से हमने इसको ये देखिए ऐसे बारीक हमने काटना है इसको। सारा इसी तरह से बारीक काट लेना है। बाथू को ऐसे बारीक साइज में हमने काट लिया। अब अच्छे से वॉश कर लेंगे। दो से तीन पानी मैंने निकाल ली है। अब इसे टोकरी में ऐड कर लेंगे। ऐसे हमने वॉश कर लेना है इसे। ऐसे अच्छे से वॉश कर लिए। पानी ड्राई होने का वेट करेंगे। पैन के अंदर ऐसे हमने वॉश किया हुआ बाथू ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐसे पानी ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा इसे हम उबाल लेंगे, ज्यादा नहीं, बस हल्का सा इसे उबाला देना है। अब बाथू को इस तरह से हम छान लेंगे। इसको हल्का सा हमने उबाला दिया। इसके अंदर ऐसे पानी ऐड कर दिया। इसके ऊपर ऐसे ऐसे प्याज हमने चॉप कर लिए। 3 से 4 सब्ज मिर्चें ले लिए, सब्ज इस तरह से लहसुन अब चॉप कर लेंगे। ऐसे हम चॉपर में ऐड कर लें चीज़ें।
चॉप करेंगे। ऐसे हमने चॉप कर लिए चीजें, प्याज, लहसुन सब्ज और सब्ज ही मिर्ची। अब इसके अंदर इस तरह से हम बाकी ऐड कर देंगे। हाफ चम्मच धड़ा मिर्च का ऐड किया, हाफ चम्मच नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। हल्दी, चिकन पाउडर ऐड किया, हाफ चम्मच सफेद जीरा हाफ चम्मच ऐड किया, छाना हुआ बेसन 2 चम्मच ऐड कर लिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। हल्का सा हाथ के ऊपर ऐसे कुकिंग ऑयल ऐड किया, थोड़ा सा हमने प्लेट के ऊपर भी ग्रीस कर लिया ऐसे। अब छोटे छोटे से ऐसे हमने कोफ्ते बनाने हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से ऐसे। बेसन आपने इसके अंदर भूनकर ऐड करना है, हल्का सा उसको आपने रोस्ट कर लेने ऐसे। अब सारे इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे कोफ्ते हमने बना लिए। इसे 10 मिनट हम रेस्ट देंगे। इतनी देर में हम और काम कर लेंगे। लहसुन और प्याज ऐसे पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया। कढ़ाई को ऐसे हमने चूल्हे के ऊपर रखा। इसके अंदर हमने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल इतना ऐड करना है कि कोफ्ते डिप हो जाएं। हाफ फ्राई करने हैं हमने, फुल फ्राई नहीं करने। ऑयल गर्म होने का वेट करेंगे। ऑयल गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम ऐसे कोफ्ते ऐड कर देंगे ऐसे। अब इसके अंदर ऐसे हम टमाटर ऐड कर देंगे। ऐसे एक एक पलट लेंगे ऐसे। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ऐसे इनकी ऐसे। फ्लेम को स्लो पे करना है, जले ना। एक मिनट के बाद हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। अब डिश आउट कर लेंगे। जबरदस्त, कलर भी बहुत प्यारा है ऐसे। आप मटन के भी कोफ्तों को भूल जाएंगे, ये इतने मजे के बनते हैं। ऐसे हम डिश आउट कर लेंगे। ऐसे अब हम पैन के अंदर डालेंगे देसी घी। देसी घी में तो दाल वैसे बहुत मजे की बनती है।
और ऐसे हम अब कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेंगे देसी घी। अब घी गरम हो गया, अब पेस्ट ऐड कर देंगे ऐसे। एक चम्मच ऐसे अदरक का पेस्ट ऐड किया। एक बीज में मैंने सब्ज मिर्च ऐड कर ली। मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने हाफ चम्मच बड़ा मिर्च का ऐड कर लिया, हाफ चम्मच हल्दी ऐड कर ली और हाफ चम्मच ही नमक ऐड किया। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। एक चम्मच दही ऐड कर दिया। अब सब्ज लहसुन ऐड कर लिए। ये एंड टाइम पे आपने ऐड करने 2 से 3 मिनट हम इसको भून लेंगे। अब दाल ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। ऐसे 5 मिनट के लिए हमने कवर कर दिए। 5 मिनट के बाद ऐसे कवर को उठा दिए। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे गरम मसाला पिसा हुआ ऐसे। अब इसके अंदर ऐसे कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्ते तो बच्चों ने वैसे ही खत्म कर दिए, अब बहुत कम बचे हैं क्योंकि उन्हें ये डिश बहुत पसंद आई है। साथ उन्होंने चाय तैयार करवा ली और मजे से बैठकर बाबा के साथ एंजॉय किया उन्होंने, खाए। आप भी इसी तरह बनाइएगा, बहुत ही जबरदस्त तैयार होते हैं। अब 5 मिनट के लिए फिर से हम कवर कर देंगे ऐसे। कवर को 5 मिनट के बाद ऐसे उठा दिया। जबरदस्त देसी घी की इतनी जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। ये वैसे भी आप कोई सी दाल बनाएं या कोई ऐसी चीज बनाएं कि उसके अंदर ऐड कर लें, बहुत जबरदस्त खुशबू आती है। अब ऐसे इसके ऊपर हम डाल देंगे सब्ज धनिया। डिश आउट करेंगे। ऐसे अंदर से भी हम आपको इस तरह से दिखाएंगे, कितना जबरदस्त। देखें अंदर से भी बिल्कुल जबरदस्त तैयार हुआ है। ऐसे हमने चने भिगोए हुए थे तकरीबन 3 से 4 घंटे। आप पूरी
रात के लिए भी भिगो के रख सकते हैं, पूरे दिन के लिए भी आप भिगो के रख सकते हैं। मैंने ये मोटे वाले लिए हैं, ये इस तरह से देखिए कैसे जबरदस्त से बड़े बड़े हो गए। पानी से हम इस तरह से निकाल लेंगे ऐसे। ऐसे हमने निकाल लिए, ऐसे बिल्कुल पानी से हमने निकाल लिए हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे आप इसके अंदर सोडा लगा सकते हैं 10 मिनट के लिए। इससे ये होता है कि बहुत जल्दी गल जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसे नहीं गलाने। मैंने इसके अंदर सोडा नहीं ऐड करना, मैंने बस आपको बताया है, लेकिन मैंने इसके अंदर ऐड नहीं करना, क्योंकि चीज़ वो ही अच्छी तैयार होती है जो अपने टाइम पे तैयार हो। हम जल्दी जल्दी में तो बना लेते हैं, लेकिन वो टेस्ट, वो जायका ही नहीं होता चीज़ का। तो ऐसे हमने पानी से निकाल लिए। अब हम ऐड कर देंगे ऐसे पतीली के अंदर। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें भी ऐड नहीं करना, क्योंकि मैंने ऐसे ही चूल्हे के ऊपर फ्लेम को स्लो पे कर देने, ताकि अच्छे से इसकी यखनी तैयार हो जाए। ऐसे हमने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे 3 गिलास। हल्दी, नमक, साबुत मसाला ऐसे दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, कड़ी पत्ता, ऐसे हमने नमक कम ऐड करना है, क्योंकि हमने बाद में भी नमक ऐड करना है। अब ऐसे हम चूल्हे के ऊपर रख देंगे आधे घंटे के लिए। ऐसे 2 से 3 टमाटर हम इसी तरह से प्याज़ों के पेस्ट के अंदर ऐड कर देंगे, साथ इनका भी हम इसी तरह पेस्ट बना। आधे घंटे के बाद ऐसे कवर को उठाएंगे, चेक कर लेंगे चने। बिल्कुल जबरदस्त गल गए हैं। ऐसे हमें यखनी इसकी चाहिए। अब पेस्ट को हमने डाल लिया है कढ़ाई के अंदर। अब चने हम लैदा से निकाल लेंगे ऐसे। इसके अंदर जो साबुत मसाला है वो हम निकाल देंगे। अब ऐसे इसमें घी को छोड़ दिया। अब हाफ चम्मच नमक ऐड कर दिया, हाफ चम्मच रेड मिर्च का पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी ऐड कर दी। अब अच्छे से हमने इसको भून लेने। अब 2 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर दही। अब अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। ऐसे अब चने ऐड कर देंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई पे कर देंगे। इसके अंदर हाफ चम्मच कसूरी मेथी ऐड की, गरम मसाला पिसा हुआ ऐड किया। अब तकरीबन हम 5 मिनट भून लेंगे, क्योंकि चने जो हैं वो गले हुए हैं बिल्कुल, तो हमें इसलिए 5 मिनट इनकी भुनाई करनी है। अब ऐसे इसके अंदर ऐड कर देंगे कोफ्ते।
अब जो हमने चनों के अंदर से यखनी निकाली थी वो पानी ही ऐड कर देंगे। दस मिनट के लिए फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे, ऐसे कवर करके रख देंगे। फ्लेम को बंद कर दिया, अब कवर को इस तरह से उठाएंगे। जबरदस्त चने और कोफ्ते तैयार हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सब्ज धनिया। अब डिश आउट करेंगे। अब हम कर लेंगे डिश आउट ऐसे।